हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी यहाँ बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। तो ये वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। 20 तारीख को रिज़ल्ट आए हैं, आप लोगों को पता होगा। और जिन जिन के रिज़ल्ट अच्छे आए हैं उनके लिए बधाइयाँ, और जिन जिन के रिज़ल्ट ख़राब आए हैं उनके लिए मेरी एक छोटी सी वीडियो जो कि स्किप ना करें और पूरा एंड तक देखें। तो 20 तारीख को रिजल्ट आए हैं। मेरा एक स्टूडेंट है जिसके मार्क्स आए हैं बहुत कम। एक्चुअली का क्वेश्चन था कि मैं 6 महीने में अपने आप को ग्रो कैसे कर सकता हूँ, अपनी लाइफ को चेंज कैसे कर सकता हूँ। 6 महीने, 6 महीने का मतलब समझते हैं आप? 1 महीने का मतलब समझते हैं आप लोग? एक दिन में 43 मिनट्स होती हैं जिनको हम वेस्ट करते हैं। लाइफ ने क्या नहीं दिया? लाइफ ने बहुत कुछ दिया है। लाइफ में कमी नहीं है, कमी हमारी सोच में है, कमी हम में है। हमको बदलना कुछ नहीं है, बदलना अपनी सोच को है, अपने टाइम को है। और हमको जिस चीज की वैल्यू करनी है वो है टाइम। क्या हम लोग वक्त की वैल्यू करते हैं? नहीं करते। क्या हमको पता है कि हमको क्या चाहिए? अपनी सोच को बदलो। अगर सोच को बदलेंगे तब आपको समझ में आएगा कि एक एक मिनट की वैल्यू क्या है, एक एक मिनट का सदुपयोग हम कैसे कर सकते हैं अपने लाइफ के लिए। जिसने अपने आप पर भरोसा कर लिया वो जिंदगी में कुछ भी कर सकता है, और जिसने अपने आप पर भरोसा नहीं किया वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। जो सोच सकता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, जिसने अपने आप पे भरोसा कर लिया, उसको मिट्टी में भी डाल दो उसको भी सोना बना देगा अपनी मेहनत से। महीने तो बहुत लंबा वक्त हो गया, बहुत ही लंबा वक्त हो गया। आप 6 महीने में तो बहुत कुछ कर सकते हैं, पर इसके लिए मेरी बात माननी पड़ेगी पूरी निष्ठा से, पूरे कर्म से, कमिटमेंट की तरह। तो आज से ही दिन के समय बिस्तर का मुंह नहीं देखना है, बिस्तर का मुंह नहीं देखना है। सुबह सुबह आप उठेंगे, उसके बाद पूरे दिन के लिए बिस्तर को त्याग दीजिए। चाहे आप कितने भी दुखी हैं, डिप्रेस्ड हैं, किसी भी बात को लेके परेशान हैं, अरे मैं बीमार हूं, ये वो, सारी चीजों को कर दीजिए स्टॉप। आप दिन के समय बिस्तर पर नहीं जाएंगे, वो जहर है एक स्टूडेंट लाइफ के लिए, बिल्कुल जहर। अगर सुबह सुबह आपको बिस्तर से जल्दी उठ जाना है और नहा धो के हो जाना है तैयार, और अच्छे से बाल बा के, अच्छे स्वच्छ कपड़े पहन के, और अपने आसपास रखनी है सफाई, तो अगले कुछ टाइम के लिए अपने आप को एक सोल्जर की तरह देखिए। जब तक आपके शरीर में एनर्जी नहीं रहेगी आप कुछ भी चीज को अचीव नहीं कर पाएंगे। आपका शरीर मेंटली और फिजिकली होना चाहिए एनर्जी से भरा हुआ। प्रोग्रेस में सबसे बड़ी बाधा होते हैं लोग, कि लोग क्या कहेंगे, लोगों के प्रति हमारी सोच, लोगों की सोच हमारे प्रति। अरे वो वहां जा रहा है, उसने ये नहीं कहा, उसने मुझसे पूछा नहीं, वो मेरे पास नहीं आया, मुझे बताया नहीं। तो सबसे पहले लोगों से अपना कनेक्शन कर दीजिए कट। लोगों के पास क्या है, वो क्या कर रहा है, मुझे वो चाहिए नहीं चाहिए। आपको क्यों चाहिए? आपको नहीं चाहिए। मुझे लोगों से कुछ भी नहीं चाहिए। लोगों के पास कुछ भी हो वो मेरे लिए कबाड़े के समान है, मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए। सोशल कनेक्शन, दोस्ती करना, मजे, लोगों के साथ इंजॉयमेंट, ये सब अभी कुछ टाइम के लिए त्याग दीजिए। गायब हो जाइए लोगों के सामने से। मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे। लोगों के प्रति सोचना समझना कर दीजिए बंद। लोगों से कनेक्शन कर दीजिए कट, और नीट एंड क्लीन, अच्छे ड्रेसअप और पूरे डिसिप्लिन से अपने आप को कर लीजिए। बहुत काम ऐसे होंगे जो जीवन में ज़रूरी है, प्रायोरिटी है, तो पढ़ाई है, करियर है, और भी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे कि हमको लाइफ से चाहिए क्या, हम क्या चाहते हैं अपनी लाइफ से। अच्छा, बहुत चीज़ ऐसी होंगी जो हम सोचते हैं कि हम इसको नहीं कर पाएंगे। उसमें से एक चीज़ उठाइए जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको लगता है कि हम उसको नहीं कर पाएंगे, उसको 6 महीने के लिए रख दीजिए कि मुझे 99 चीज़ नहीं करनी, मुझको इस चीज़ पे फोकस करना है। और देखिए कि इतनी मुश्किलों के बाद भी रोशनी, एक छोटी सी रोशनी
उम्मीद की रोशनी, उसको कहीं नजर भर के देखिए और सोचिए कि मैं इसके लिए ही क्या कर सकता हूं, मुझे फोकस इसी पे ही रखना है, अगले 6 महीने तक झोंक देना है मुझे इसके लिए अपने आप को। और करिए शुरुआत उस रोशनी से, उस छोटी सी किरण से। आपको, मैं नहीं कहती कि वो आपको मिल जाएगी लास्ट तक, मैं नहीं कहती कि वो आपका पूरा हो जाएगा, मगर आपको जो मिलेगा, जो पूरा होगा, वो आपने सोचा भी नहीं होगा। और हाँ, इस बात की गारंटी मैं लेती हूं कि वो उसको दूसरी बार में, तीसरी बार में पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। कोशिश करिए, आप तो कोशिश ही कर सकते हैं, पूरा होना उसका काम है। जब हम किसी के पीछे भागते हैं तो वो और आगे भागता है, और जब हम अपने करियर के पीछे भागते हैं, जब हम अपनी समझदारी के पीछे भागते हैं, अपने ज्ञान के पीछे भागते हैं, तो ऐसी कई चीज हमारे पीछे भागती हैं जो हमें चाहिए होती हैं। क्या उस टाइम पे हमको वो चाहिए? बच्चे होते हैं तो वो छोटी सी जगह पे भी रह के पढ़ाई कर लेते हैं, बिना कोचिंग के, बिना किसी भी चीज के। छोटे से गांव से भी वो कर लेते हैं, वो कुछ कर गुजरते हैं। उनमें क्या, वो क्या भगवान है? वो कोई भगवान नहीं है, बस निष्ठा होती है किसी चीज के प्रति, लगाव होता है, मेहनत होती है, टाइम को देना पड़ता है, समझना पड़ता है कि कोई भी चीज हमें क्यों चाहिए और हमको उसके लिए कितनी मेहनत करनी है। कई सारे लोग होते हैं जिनको कुछ नहीं मिलता लाइफ से। आज तो अच्छी पढ़ाई है, अच्छी एजुकेशन है, अच्छे स्कूल्स हैं, अच्छी कोचिंग्स हैं, और माँ बाप भी चाहते कि हमारे बच्चे पढ़ें, हमारे बच्चे कुछ करके दिखाएं, हमारा नाम रोशन करें। क्या हम कुछ कर पाते हैं? उस टाइम पे कुछ नहीं कर पाते। जब इतनी फैसिलिटीज होने के बावजूद भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो ये किसी और की कमी नहीं है, ये हमारी और हमारी सोच की कमी है, हमारे चीजों को वेस्ट करने की कमी है। फील्ड में लोग 2, 4, 5 बार कोशिश करते हैं और थक के हार मान लेते हैं, हार मान लेते हैं, पीछे हट जाते, कहते हैं मुझसे नहीं होगा। मैं कहती हूं आप 2, 4, 5 बार नहीं, आप 20 बार कोशिश करिए। आप बोलिए अपने आप से, मुझको ट्राई करना है 20, 30, 40, 50 टाइम, और मैं लिख के देती हूं, आपको सफलता मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। और ना भी मिली ना, तो आप वो चीज पाएंगे कि सफलता खुद आपके अराउंड घूमेगी। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको प्रिपेयर रखना है। अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं, जॉब इंटरव्यू देने जाते हैं, तो आप 20, 30, 40, 50, 30, 40, 50 तो आप करिए ही। आपको रखना है बैकअप के लिए। क्या आपको लगता है उसमें से आपका नंबर नहीं आएगा? ऑफ कोर्स आएगा, ऑफ कोर्स आपको वो चीज मिलेगी। अगर कोई भी सब्जेक्ट आपके समझ में नहीं आता, उसको कॉम्प्लिकेट हो रहा है समझने में, तो उसको आप 20 बार ट्राई करिए, 30 बार पढ़िए। मैं लिख के देती हूं कि वो आपका समझ में नहीं आएगा, आपका इतना अच्छा हो जाएगा कि आप सामने वाले को भी समझा सकते हैं। हर दिन का रूटीन बना लीजिए, हर दिन कौन से टाइम क्या करना, उस चीज का प्रॉपर रूटीन बना लीजिए। और अगर आपको याद ना आए तो उस रूटीन को दीवार पे चिपका दीजिए, और याद रखिए कि कौन से टाइम आपको प्रॉपर क्या क्या चीज करनी है। कुछ महीने के लिए भूल जाइए फालतू की बातें, भूल जाइए फालतू की चीजें, और आपको उसी रूटीन के हिसाब से चलना है। कौन क्या कह रहा है, कोई ताने मार रहा है, कोई आपको किसी भी चीज के लिए परेशान कर रहा है, सुना रहा है, घर वाले ये बोल रहे, वो बोल रहे, छोड़ दीजिए सबको, सुन लीजिए ताने, कुछ नहीं होता, खत्म कर दीजिए। फोकस दीजिए अपने ऊपर कि आपको कुछ करना है। गायब हो जाइए सबकी नजरों से। सुबह 1 से 1.5 घंटा आपको बाग में जाके बिताना है, या घर के बाहर जो भी खाली जगह है वहां जाके बिताना। आप एक्सरसाइज करिए, वॉकिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम कीजिए। मेडिटेशन करिए, अपने सोच को, अपनी सोचने की स्थिति को एकाग्र कीजिए।
उस जगह पे एकत्र कीजिए, कुछ और मत सोचिए, अपने आप में विलीन रहिए। उस 1 से 1.5 घंटे में अपने आप को एनर्जी से भर दीजिए। जो आसपास की मॉर्निंग की एनर्जी होती है उससे अपने आप को तरोताज़ा कीजिए। ये आपके लिए इतना ज़्यादा लाभकारी होगा कि आपको फील होगा कि पूरे दिन का आपका सारा शेड्यूल इतने अच्छी तरीके से प्रोग्रेस करेगा कि आपको इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा संतुष्टि होगी, शांति होगी। रोज़ आपको 1 से 1.5 घंटा अपने आप को पॉलिश करने में देना है। आपको देखना है कि आप कितने परफेक्ट हैं। आपके नाखून कटे होने चाहिए, बाल सेट होने चाहिए और सुंदर ड्रेसअप होना चाहिए, और अपने आसपास रखनी है फुल सफाई। अपना काम खुद करना है अपने हाथों से, और फिर ध्यान देना है कि आप में जो जिन चीज़ों की कमियां हैं, जैसे स्पीकिंग स्किल्स, आप किसी सब्जेक्ट में थोड़े से वीक हैं, उसको प्रिपेयर करिए। उसी 1 से 1.5 घंटे में आपको वर्क करना है अपने ऊपर कि आप स्टूडेंट हैं तो आप क्लास में कितना बोल पाते हैं, अपने आप को कितना प्रेजेंट कर पाते हैं टीचर्स के सामने, कितना अपना किसी भी चीज़ में, जैसे किसी टीचर्स ने आपको खड़ा किया तो आप इंट्रोडक्शन अपना कैसे दे पाते हैं। आप ध्यान दीजिए आपके स्पीकिंग स्किल्स पे, और वहीं आपको थोड़ा टाइम देना है आपके सब्जेक्ट्स के लिए। जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप वीक हैं उनको प्रिपेयर करिए। आप वीडियोस देखते हैं, बहुत सारी वीडियोस होती हैं पढ़ाई से रिलेटेड, सारी वीडियो होती हैं आपके सक्सेस से रिलेटेड। अगर आप मैथ्स में वीक हैं तो जो मैथ्स का टॉपिक है, जो भी टॉपिक है, उसको आप बहुत अच्छे से किसी भी वीडियो के ज़रिए आप उसको क्लियर कर सकते हैं। आपको एफर्ट्स लगाने हैं अपने खुद के लिए। उन 6 महीनों में भूल जाइए कि आप क्या हो, क्या थे और क्या बन। तो आज का वीडियो इतना ही था। आई होप आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई होंगी और आप लोग वो अप्लाई ज़रूर करेंगे। और मैं यही विनती करती हूँ, आप मेरी बातों को पूरा देखिए, सुनिए और समझिए और उनको अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए। लाइफ चेंजिंग आप लोगों को समझ में आई होगी। और मैं चलती हूँ और फिर आती हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आपको अगर किसी भी टॉपिक पे मेरी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को